नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व संग्रहण और क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा। उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में जल्द शुरू होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। राज्य के लोगों को अब ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के सुपरिटेंडेंट सहित 4 लोगों को जारी किया समन। और पूर्व एथलीट पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पहली ओलंपिक पदक विजेता को मिला शीर्ष स्थान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल झारखंड मंत्रालय में नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व संग्रहण और इसकी क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद दुकान संचालकों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन भुगतान अविलंब करें। मैन पावर सप्लाई एजेंसी यह सुनिश्चित करे कि खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का वेतन बकाया न रहे। मुख्यमंत्री ने उत्पाद दुकान संचालकों से कहा कि 15 दिनों के भीतर कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पाद राजस्व संग्रहण घटने की क्या वजह है, इसके मुख्य बिंदुओं पर जल्द से जल्द सुधार किया जाए। उत्पाद राजस्व संग्रहण का जो वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे अगले 4 महीने की भीतर हर हाल में पूरा करें। अगले 15 दिनों के अंदर इनके कार्यों की पुनः समीक्षा की जाएगी एवं स्थिति में सुधार नहीं होने पर सभी एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व संग्रहण में स्थिरता बरतने वाले एजेंसियों, थोक विक्रेताओं एवं पदाधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 30 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट के खर्चे की समीक्षा करेंगे। विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी मुख्यमंत्री लेंगे। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो बजटीय प्रावधान विभिन्न विभागों को विकास कार्यों के लिए आवंटित किया गया था उसमें से अब तक कितना व्यय हुआ है और विकास से कार्य क्या क्या किए गए हैं, इसकी विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री अपनी बैठक में लेंगे। मुख्यमंत्री की समीक्षा को देखते हुए वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने सभी विभागों को पत्र लिखा है और 29 नवंबर तक अपने अपने विभागों के बजटीय प्रावधान के और किए गए संबंधित सारी जानकारी मांगी है। नेपाल हाउस में कल हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्गन डोनेशन सिस्टम पर आयोजित वर्कशॉप को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह ने कहा कि रिम्स में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू होगा। इससे राज्य के लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी तरह के ट्रांसप्लांट की सुविधा रिम्स में मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर लगातार जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह पर कैंप भी लगाए जा रहे हैं। फिर भी रिम्स में मात्र 11 लोगों ने ऑर्गन डोनेशन की इच्छा जताई है। इसमें 8 लोगों ने अपने सभी ऑर्गन डोनेशन करने की इच्छा जताई है, जबकि एक डोनर लंग्स और किडनी डोनेट करेगा। वहीं एक डोनर लंग्स, किडनी, हार्ट, पैंक्रियाज और लीवर दान करेगा। इसके अलावा एक डोनर किडनी डोनेट करेगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र चयन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र चयन समिति की ओर से सर्वसम्मति से वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए 39,995 परीक्षार्थियों के लिए 102 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र को अनुमोदित किया गया है। इसके तहत 319 उच्च विद्यालय संबद्ध है। समिति की ओर से इंटरमीडिएट माध्यमिक परीक्षा 2023 के लिए 43,354 परीक्षार्थियों के लिए 57 प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के तहत 110 प्लस 2 विद्यालय और इंटर महाविद्यालय संबद्ध है। इसे सर्वसम्मति से समिति की ओर से अनुमोदित किया गया। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जिला मुख्यालय में ही 7 मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण किया गया है, जिसे आंशिक संशोधन के प्रस्ताव के साथ समिति की ओर से अनुमोदित किया गया है। जबकि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए जिला मुख्यालय में ही 7 मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण किया गया है। इसे आंशिक संशोधन के प्रस्ताव के साथ समिति ने अनुमोदित किया है। वोकल फॉर
लोकल को चरितार्थ करने वाले एक दुकान का उद्घाटन मालदा डिवीजन की ओर से प्रधानमंत्री के वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर भी खोला गया। और ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। प्रधानमंत्री के वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर भी एक दुकान खोला गया है, जिसमें मूलतः मिट्टी के बने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के अतिरिक्त सजावटी सामान भी उपलब्ध है। वोकल फॉर लोकल के वाक्य को चरितार्थ करने वाले इस दुकान का उद्घाटन मालदा डिवीजन के द्वारा किया गया था, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साहिबगंज स्टेशन पर स्थित दुकानदार संतोष आनंद पंडित ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत शुरू हुए इस पोटरी शॉप में न सिर्फ प्लास्टिक इत्यादि से बने वस्तुओं के व्यवहार में कमी आएगी, अपितु मिट्टी के बर्तन के उपयोग से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अंडरस्कोर रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ईडी ने बिरसा जेल के सुपरिंटेंडेंट हामिद अख्तर सहित 4 लोगों को समन जारी किया है। इसके अलावे बरहरवा टोल प्लाजा मामले के जांच अधिकारी सरफुद्दीन खान को भी समन जारी किया गया है। दोनों को 5 दिसंबर को ईडी के रांची स्थित जनरल कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। साथ ही पंकज मिश्रा के ड्राइवर सूरज पंडित और चंदन को भी तलब किया गया है। ईडी ने इन लोगों को 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। वहीं दुमका रेंज के डीआईजी ने ईडी की आशंकाओं को खारिज करते हुए एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पंकज मिश्रा को 2 मामलों में क्लीन चिट दे दी गई है, क्योंकि आरोप साबित नहीं हो सके थे। जानी मानी पूर्व एथलीट पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पीटी उषा इस पद के लिए एकमात्र दावेदार थी और कल निर्धारित समय सीमा तक किसी अन्य उम्मीदवार के नामांकन दाखिल न करने पर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर महीने में होना था। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री तथा पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने पीटी उषा को निर्वाचित होने पर बधाई दी है। भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पीटी उषा शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। इस पद पर काबिज होने वाले वे पहली ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हैं। इस साल जुलाई में उन्हें राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया था। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील और पुर्तगाल ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले फ्रांस नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पहली टीम थी। कल ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 और पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से हराया। कैमरून और सर्बिया के बीच 3-3 गोल से ड्रॉ रहा। वहीं घाना ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से पराजित कर दिया। आज रात 8:30 बजे ग्रुप ए में इक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना कतर से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स का मुकाबला इंग्लैंड से और ईरान का सामना अमेरिका से होगा। अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अखबारों ने निलंबित IAS पूजा सिंघल की संपत्ति ईडी करेगी जब्त की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, नए डीजीपी के लिए SN प्रधान का भी नाम भेजा गया। दैनिक भास्कर लिखता है, रांची के पल्स हॉस्पिटल सहित पूजा सिंघल की संपत्ति अगले हफ्ते जब्त करेगी ईडी। दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है, पंकज को क्लीन चिट देने वाले IO समेत 4 को ईडी का समन। होटवार जेल अधीक्षक ने से ईडी करेगी पूछताछ। पंकज मिश्रा को फोन पर अफसरों से बात कराने के मामले में दोनों चालकों को भेजा गया समन की खबर को दैनिक जागरण ने पहली सुर्खी बनाई है। कॉलेजियम पर कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति की खबर को अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की नई उत्पाद नीति के तहत राजस्व संग्रहण और क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा। उत्पाद दुकानों में कार्यरत कर्मियों का बकाया वेतन का भुगतान करने का दिया निर्देश। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में जल्द शुरू होगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। राज्य के लोगों को अब ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना पड़ेगा बाहर। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के सुपरिंटेंडेंट सहित 4 लोगों को जारी किया समन। और पूर्व एथलीट पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की बनी पहली महिला अध्यक्ष।
भारतीय ओलंपिक संघ के 95 वर्ष के इतिहास में पहली ओलंपिक पदक विजेता को मिला शीर्ष स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।